तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने एक टॉपिक पे डिस्कस किया था अगले लेक्चर में, वो विस्कोसिटी थी। और मैंने आपको बताया व्हाट इज काजेज ऑफ विस्कोसिटी, लिक्विड की फ्लो में रेजिस्टेंस क्यों पैदा होती है, उसके काजेज क्या हैं। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे कि कुछ फैक्टर्स पे विस्कोसिटी डिपेंड करती है। जैसा मैंने आपको बताया था कि पहले लेक्चर में कि अगर हम 3 लिक्विड्स का रेस लगाते हैं जिसमें वाटर भी है, हनी भी है, मोबिल ऑयल भी है, तो आप कहते हैं कि सर ये रेस वाटर मॉलिक्यूल जीत जाएंगे क्योंकि वाटर का फ्लो रेट ज़्यादा है, हनी ये जीत जो है ये रेस आपका जो हनी है वो हार जाएगा। तो इसका रीज़न क्या था कि हनी का फ्लो रेट कम है। तो अभी देखें लिक्विड के फ्लो में ये जो रेजिस्टेंस पैदा होती है, इस टर्म को हमने विस्कोसिटी पढ़ी थी केमिस्ट्री में। आज हम डिस्कस करेंगे कि ये विस्कोसिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। आया कि हर लिक्विड का फ्लो रेट क्यों डिफरेंट है, हर लिक्विड की फ्लो में रेजिस्टेंस क्यों डिफरेंट वैल्यू से पैदा होती है। तो पहली बात, विस्कोसिटी डिपेंड करती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे। अभी देखें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, अ फोर्स व्हिच प्रोड्यूस बिटवीन मॉलिक्यूल। ऐसा फोर्स जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान पैदा हो उसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अभी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है तो उसमें क्या होता है कि ये जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जिसको हम IMF भी बोलते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के साथ विस्कोसिटी का डायरेक्ट रिलेशन है। जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लिक्विड्स में ज़्यादा होगा उतना जो है हम कहेंगे विस्कोसिटी वैल्यू ज़्यादा होगी। अभी देखें एक बार यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ए लिक्विड है, अभी ये ए लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स हैं, और इसी तरह बाबा मेरे पास बी लिक्विड है, अभी ये बी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। अभी देखो बेटा, वी हैव 2 डिफरेंट टाइप ऑफ लिक्विड, जिसमें एक लिक्विड ए है और दूसरा लिक्विड बी है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूलर लेयर, तो ए के भी लेयर्स हैं, बी के भी लेयर्स हैं। अभी देखिए यहाँ पे जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स, ए के लिक्विड के जो लेयर्स हैं मॉलिक्यूलर लेयर्स, वो एक दूसरे से थोड़े दूर हैं, जबकि बी मॉलिक्यूल के लेयर एक दूसरे के क्या है, करीब है। तो व्हाट इज रीजन कि आप कहोगे सर ए लिक्विड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो वीक है, मींस एक मॉलिक्यूल जब दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है तो अट्रैक्शन कम है, और यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा उतने लिक्विड के मॉलिक्यूल्स करीब होंगे, उतने लेयर्स एक दूसरे के करीब होंगे। अभी डिस्कस करते हैं कि मैं ए लिक्विड को भी फिलो कराता हूं और बी लिक्विड को भी फिलो कराता हूं, तो ए लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के लेयर भी एक दूसरे पे स्लाइड करेंगे, बी वाले लेयर भी एक दूसरे पे स्लाइड करेंगे। अभी मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं कि बाबा क्या होगा कि ए के लेयर्स भी स्लाइड करते हैं, बी के लेयर भी स्लाइड करते हैं, ज्यादा स्लाइडिंग कहाँ होगी, तो आप कहेंगे सर बी वालों में स्लाइडिंग ज्यादा होगी क्योंकि ये लेयर एक दूसरे के क्या है, करीब है। करीब क्यों है, यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है। अब जब बेटा दोनों में से सबसे ज्यादा स्लाइडिंग बी में ज्यादा होगी तो फ्रिक्शन फोर्स भी कहाँ ज्यादा पैदा होगी, आप कहोगे सर बी में। तो जब फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा यहाँ पैदा होगा तो विस्कोसिटी भी किस में ज्यादा होगी, बी में। रेजिस्टेंस फ्लो में किसका कम रेट होगा, बी का। तो इसी तरह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से विस्कोसिटी का डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो आप कहेंगे सर जितने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होंगे उतने लेयर एक दूसरे के करीब होंगे, जितने लेयर ज्यादा करीब होंगे उतना उनमें स्लाइडिंग ज्यादा होगा, जितनी स्लाइडिंग ज्यादा होगी उतना फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा पैदा होगा, जितना फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा उतनी विस्कोसिटी वैल्यू ज्यादा होगी। तो ये रीजन है कि डिफरेंट लिक्विड्स को डिफरेंट फ्लो रेट है, बिकॉज दे हैव डिफरेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इसी वजह से
अगर आप डिफरेंट लिक्विड्स का फ्लो रेट लगाएं, रेस लगाएं, जो भी लिक्विड जीत जाएगा आप कहोगे सर इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है, इसकी विस्कोसिटी क्या है, कम है। जो लिक्विड हार जाएगा तो कहेंगे सर इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है, इसी वजह से इसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, जबकि इसकी फ्लूइडिटी कम है, क्योंकि विस्कोसिटी का रिवर्स क्या है, फ्लूइडिटी है। तो फ्लूइडिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी विस्कोसिटी कम होगी। तो 3 मॉलिक्यूल की रेस मैंने लगाई थी, वाटर, हनी, मोबिलाय। तो अब मैं आपसे पूछूं सबसे ज्यादा विस्कोसिटी किसकी है, आप कहोगे सर हनी की। ये रेस किसने हारा था, आपने कहा हनी की। क्यों? क्योंकि हनी में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, ज्यादा है। तो इसी वजह से डिफरेंट लिक्विड्स का डिफरेंट फ्लो रेट होना, डिफरेंट लिक्विड्स की विस्कोसिटी डिफरेंट होना, ये डिपेंड करती है एक फैक्टर्स पे जिसको हमने नाम दिया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। उसके बाद एक बड़ा विस्कोसिटी इज आल्सो डिपेंड अपॉन सेकंड फैक्टर दैट इज टेंपरेचर। अभी टेंपरेचर से विस्कोसिटी की इनवर्स रिलेशन है। तो टेंपरेचर इज इनवर्सली रिलेटेड टू द विस्कोसिटी, मीन्स जितना पानी ज्यादा गर्म होता है, आपने खुद देखा है, उतना उसका फ्लो रेट भी ज्यादा होता है। तो कोल्ड वाटर और हॉट वाटर, ठंडे पानी और गर्म पानी का रेस लगाएं, आपको कौन जीत जाएगा, आप कहोगे सर गर्म पानी जीत जाएगा। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। अभी देखिए, अगर यहाँ मैंने लिख दिया, मैं कहता हूँ ना टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर का काइनेटिक एनर्जी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी लिक्विड्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। अब जब जितनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है लिक्विड के मॉलिक्यूल दूर जाएंगे ना, जब जितने दूर होंगे उनमें स्लाइडिंग उतनी कम होगी, फ्रिक्शन फोर्स कम होगा, उतनी विस्कोसिटी वैल्यू कम पैदा होगी। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये लिक्विड है, ये लिक्विड है मेरे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ए लिक्विड। इसी ए लिक्विड को मैंने टेम्परेचर बढ़ा के 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर दिया। अभी लो टेम्परेचर है तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम है, तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है, तो ये रेयर एक दूसरे के करीब। जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो लिक्विड्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होने लगे, तो अब ये एक दूसरे से दूर होने लगे। जैसे दूर जाएंगे तो ये भी फ्लो करेगा, ये भी फ्लो करेंगे। खुद आप अंदाजा लगाएं, यहाँ स्लाइडिंग ज्यादा होगी, यहाँ स्लाइडिंग कम होगी, यहाँ फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा पैदा होगा, यहाँ फ्रिक्शन फोर्स कम पैदा होगा, और इसी वजह से इसकी फ्लो में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी। यहाँ रेजिस्टेंस ग्रेटर होगी, तो यहाँ विस्कोसिटी वैल्यू या विस्कोसिटी वैल्यू भी मैक्सिमम हो जाती है, जबकि यहाँ विस्कोसिटी वैल्यू लो है। तो टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। लेकिन एक बात यहाँ पे याद कर ले, टेम्परेचर जो है वो लिक्विड की विस्कोसिटी से तो इनवर्स रिलेशन रखती है। जितना टेम्परेचर ज्यादा देते हैं लिक्विड की विस्कोसिटी कम होती है। लेकिन अगर मैं गैस की बात करूं तो गैस की विस्कोसिटी डायरेक्ट रिलेशन रखती है टेम्परेचर से। विस्कोसिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से अगर लिक्विड की विस्कोसिटी कम होती है तो मैंने बताया क्यों होगी, लेकिन गैस की विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? देखें, टेम्परेचर वंस अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जितनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी उतनी वो फास्ट मूव करेंगे, जितने वो फास्ट मूव करेंगे उतने उसमें कोलेंस ज्यादा होंगी, जितनी कोलेंस ज्यादा होगी उतनी उनके फ्लो में रुकावट ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, तो वो विस्कोसिटी वैल्यू उनकी बढ़ जाती है। तो इसी तरह विस्कोसिटी डिपेंड अपॉन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एज वेल एज टेम्परेचर। उसके बाद थर्ड फैक्टर जो है प्रेशर का, तो विस्कोसिटी आल्सो डिपेंड अपॉन प्रेशर। लेकिन यहाँ पे एक बात, प्रेशर
ज़्यादा लिक्विड्स पे अफेक्ट नहीं करता क्योंकि उनके दरमियान फ्री स्पेसेस नहीं है, इतने वेकेंट स्पेसेस नहीं है, वो इतने कंप्रेस नहीं हो सकते। अलबत्ता प्रेशर बढ़ाने से कुछ विस्कोसिटी वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद विस्कोसिटी को और कुछ फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है, जिसमें साइज ऑफ मॉलिक्यूल है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल है। इसी तरह लार्ज साइज के जो मॉलिक्यूल हैं उनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल्स की। अगर ये देखिए लार्ज साइज के मॉलिक्यूल, तो लार्ज साइज के मॉलिक्यूल जब साइज लार्ज है तो फ्लो करने के वक्त उनमें एकदम एक दूसरे के दरमियान कोलेम्स ज़्यादा होंगे तो उनकी फ्लो रेट कम होगी और विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। इसी तरह अगर लिक्विड्स का जो है स्मॉल साइज के हैं तो इनमें इतने कोलेंस नहीं होंगे, इनके फ्लो में इतनी रुकावट पैदा नहीं होगी तो विस्कोसिटी इनकी कम होगी। तो जितनी लिक्विड की साइज लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है जबकि स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल की विस्कोसिटी कम होती है। इसी तरह स्फेरिकल शेप, रेगुलर शेप के जो मॉलिक्यूल हैं उनकी विस्कोसिटी कम होती है एज कंपेयर टू इरेगुलर शेप के मॉलिक्यूल्स जो हैं उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। उसके बाद देखें बेटा, ये विस्कोसिटी जो है इसको हम मेजर करते हैं बाय डिफरेंट मेथड, जिसमें एक इंस्ट्रूमेंट है विस्कोमीटर। विस्कोसिटी ऑफ डिफरेंट लिक्विड्स इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। विस्कोसिटी आप एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड विस्कोमीटर। तो विस्कोमीटर हम ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर भी इसको बोलते हैं क्योंकि इसको इन्वेंट करने वाला साइंटिस्ट सर ओस्टवाल था। तो आयरन बॉल मेथड के थ्रू भी इसको मेजर किया जाता है। विस्कोसिटी के डिफरेंट यूनिट्स हैं जिसमें पॉइज, मिली पॉइज, सेंटी पॉइज। तो इसी तरह हमने डिस्कस किया कि विस्कोसिटी क्या है, वह डिफरेंट फ्लो रेट्स ऑफ लिक्विड किस पे डिपेंड करती है, क्या चीज़ है, क्यों रेजिस्टेंस पैदा होती है। उम्मीद है कि आपने विस्कोसिटी को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा, कॉन्सेप्चुअली बात क्लियर होगी। और अभी देखिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको मज़ीद वीडियोस मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।